हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इन वीडियो में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का स्वरूप कैसा होता है इसके विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें इस वीडियो से पीछे के वीडियो में 3 माध्यम, प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम और टीवी माध्यम के विषय में जान लिया है। और इसमें जो आधुनिक माध्यम है चौथा, इंटरनेट, उसे जानेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? इन सभी प्रश्नों का हल भी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट के विषय में। जनसंचार का आधुनिक माध्यम इंटरनेट है, यानी जनसंचार के जो अन्य 3 माध्यम है, प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टीवी माध्यम भी आधुनिक है। यह आधुनिक माध्यमों में सबसे नवीन, इतना और जोड़ लेना यहाँ पर, सबसे नवीन माध्यम जो है वो है इंटरनेट। और आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना, प्राचीन माध्यम है प्रिंट माध्यम। तो इंटरनेट में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इंटरनेट ने जहाँ शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, वहीं हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया। विश्वग्राम का अभिप्राय है कि पूरे विश्व की सीमा जो है वो एक गांव के समान हो गई संचार के माध्यम के लिए। जिस प्रकार किसी गांव में घटी घटना का पता सभी लोगों को शीघ्र चलता है, उसी प्रकार विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घट जाए तो उसका पता तुरंत चल जाता है, शीघ्र चल जाता है। इसीलिए पूरा विश्व क्या हो गया, एक ही गांव के समान हो गया और अपन उस गांव के सदस्य हो गए। इंटरनेट के लोगों को 24 घंटे ताज़ा खबरें चाहिए। अखबार की खबरें उन्हें पुरानी और बासी लगती हैं, क्योंकि अखबार में 24 घंटे पहले की खबर आती है। इंटरनेट पर देश दुनिया की जानकारी क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी खबरें, फाइलों को इंटरनेट पर शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है। इंटरनेट समाचार पढ़ने, भेजने, सूचना प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं, को ही ऑनलाइन पत्रकारिता कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता कहा जाता है, या फिर वेब पत्रकारिता, इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी प्रश्न जो है वो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ऑनलाइन पत्रकारिता किसे कहते हैं? विश्व में साइबर पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता सभी इंटरनेट पत्रकारिता के ही नाम हैं। इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट विश्व के करोड़ों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक औजार यानी टूल है, जो सूचनाओं के विशाल भंडार का माध्यम है। अगर प्रश्न बने कि इंटरनेट क्या है, तो इसका उत्तर भी यही है। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट विश्व के करोड़ों कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक औजार यानी टूल है, जो सूचनाओं के विशाल भंडार का माध्यम है। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान का माध्यम है। इंटरनेट टीवी या अखबार व अन्य पुरानी खबरों की पुनः खोज कर सकता है। इंटरनेट पर रिसर्च या शोध का कार्य भी किया जा सकता है। तथा टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पर 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 7000 शब्द भेजे जा सकते हैं। तो इंटरनेट की गति भी बहुत अधिक है। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। तथा दूसरा जो स्वरूप है वो है रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजते और समाचारों का संकलन, खबरों के सत्यापन
और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता दो स्वरूप में की जाती है। पहला स्वरूप तो है खबरों के संप्रेषण के रूप में, तथा दूसरा जो है वो है कोई भी समाचार का संकलन करना, खबरों की सत्यता की जांच करना तथा उनका पुष्टिकरण करना। इन स्वरूपों में इंटरनेट पत्रकारिता का उपयोग होता है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास सबसे पहले विश्व स्तर पर देखते हैं। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा जो दौर चल रहा है वर्तमान में। पहला दौर जो शुरू हुआ है वो हुआ है 1982 से 1992 तक का है। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक का है तथा तीसरा दौर 2002 से शुरू होकर के वर्तमान तक चल रहा है। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई है। यानी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, तो उत्तर अपने को ये देना है 1983 से लेकर के और 2002 के मध्य। और अगर पूछा जाए कि विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर प्रारंभ है और कब से शुरू हुआ है, तब इसे यह उत्तर देना होगा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। विश्व तीसरे दौर में है और भारत इंटरनेट पत्रकारिता के लिए दूसरे दौर में है। पहला दौर जो है वो है 1993 से 2002 तक का तथा दूसरा दौर जो है वो है 2003 से अब तक। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। ये महत्वपूर्ण साइटें हैं जो भारत में वेब पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता कर रही हैं। इसके अलावा भी कुछ साइटें हैं जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, NDTV, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक आदि भी साइटें हैं जो भारत में पत्रकारिता कर रही हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। रेडिफ भारत की पहली साइट है जो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता करती है। तो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली भारत की पहली साइट है रेडिफ। वेबसाइट पर पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है और तहलका.com ने वेबसाइट या वेब जगत में तहलका मचा दिया था। हिंदी नेट संसार के विषय में देखते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। वेब दुनिया इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ पोर्टल है जो हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। शैशव काल में क्यों है? क्योंकि भारत अभी इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में है ही दूसरे दौर में, तथा हिंदी का शैशव काल इसलिए है कि यहाँ अभी तक प्रामाणिक या मानकीकृत कीबोर्ड का ही अभाव है। यानी सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है, कीबोर्ड की है। कीबोर्ड अभी तक हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकृत रूप नहीं आया है और जब तक हिंदी का मानकीकृत रूप, कीबोर्ड का मानकीकृत रूप नहीं होगा तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।